जय श्री महाकाल। शिव मानस पूजा एक ऐसी पूजा जिसमें सिर्फ मन की सुंदर सोच से प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। प्रिय भक्तजनों, यह सावन का पवित्र मास प्रारंभ हो गया है। सावन का यह पावन माह महादेव का पसंदीदा माह है। इस बार कोरोना वायरस को लेकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से मनाही है। जो लोग शिवालय नहीं जा सकते वे अपने घर में ही शिव मानस पूजा करें तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। ये पूजा शुभ फल देने वाली भी मानी जाती है। शिव मानस पूजा सुंदर भावनात्मक स्तुति है। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा की जाए। मैं आचार्य पंडित अमित तिवारी आपको जानकारी देता हूं कि हम बिना किसी साधन और सामग्री के शिव पूजन संपन्न कर सकते हैं। वास्तव में मानसिक पूजा का शास्त्रों में श्रेष्ठम पूजा के रूप में वर्णन है। शिव मानस पूजा को सुंदर समृद्ध कल्पना से करने पर शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मानसिक रूप से चढ़ाई हर सामग्री को प्रत्यक्ष मानकर आशीर्वाद देते हैं। भगवान से जुड़ने या महसूस करने के लिए मन को साधना जरूरी है। यह भी कहा जाता है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। यदि हम सनातन धर्म ग्रंथों में भगवान की पूजा को अधिक फलदायी बनाने मन शुद्धि के लिए तो अनेक विधान बताए गए। उन्हीं में से एक श्रेष्ठ विधि है शिव मानस पूजा, अर्थात मन से भगवान की पूजा। मन से कल्पित सामग्री द्वारा की जाने वाली पूजा को ही मानस पूजा का रूप माना जाता है। मानस पूजा की रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है। पंचदेवों में एक भगवान शिव की मानस पूजा का अत्यधिक महत्व माना जाता है। शिव को ऐसे देव के रूप में जाना जाता है जो स्वयं सरल हैं, भोले हैं और मात्र बिल्व पत्र चढ़ाने, जल अर्पण करने, यहाँ तक कि शिव व्रत की कथानुसार अनजाने में की गई आराधना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को सिर्फ भक्ति मार्ग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अभी तो किसी आडंबर से नहीं। शिव मानस पूजा में हम प्रभु को भक्ति द्वारा मानसिक रूप से तैयार की गई वस्तुएं समर्पित करते हैं, अर्थात किसी भी बाहरी वस्तुओं या पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता। मात्र मन के भावों मानस से ही भगवान को सभी पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्म ऋषि नारद ने देवताओं के राजा इंद्र को बताया कि असंख्य बाहरी फूलों को देवताओं को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वही फल मात्र एक मानस पुष्प के अर्पण से ही हो जाता है। इसलिए मानस पुष्प श्रेष्ठ है। शास्त्रों में भगवान शिव मानस पूजा को 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित शिव मानस पूजा मंत्र में मन और मानसिक भावों से शिव की पूजा की गई है। इस पूजा की विशेषता यह है कि इसमें भक्त भगवान को बिना कुछ अर्पित किए बिना मन से अपना सब कुछ सौंप देता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचे गए इस स्तोत्र में भगवान की ऐसी पूजा है जिसमें भक्त किसी भौतिक वस्तु को अर्पित किए बिना भी मन से अपनी पूजा पूर्ण कर सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित शिव मानस पूजा भगवान शिव की एक अनूठी स्तुति है। यह स्तुति शिव भक्ति मार्ग के अत्यंत सरल एवं एक अत्यंत गूढ़ रहस्य को समझाता है। यह स्तुति भगवान भोलेनाथ की महान उदारता को प्रस्तुत करती है। इस स्तुति को पढ़ते हुए भक्तों द्वारा भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक मानसिक रूप से समस्त पंचामृत दिव्य सामग्री समर्पित की जाती है। शिव मानस पूजा में मनः कल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर होती है।
इसी प्रकार से मानस चंदन धूप दीप नैवेद्य भी भगवान को करोड़ गुना अधिक संतोष देते हैं। अतः मानस पूजा बहुत अपेक्षित है। वस्तुतः भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट सांब सदाशिव को सुधा सिंधु से आप्लावित कैलाश शिखर पर कल्प वृक्षों से आवृत कदम्ब वृक्षों से युक्त मुक्तामणि मंडित भवन में चिंतामणि निर्मित सिंहासन पर विराजमान कराता है। स्वर्गलोक की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है। कामधेनु गो के दुग्ध से पंचामृत का निर्माण करता है। वस्त्राभूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं। पृथ्वी रूपी गंध का अनुलेपन करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्ट वाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन करता है। भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक तथा अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पण करने की विधि है। इसके साथ ही त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु, सभी उपचार सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु के चरणों में भावना से भक्त अर्पण करता है। यह है मानस पूजा का स्वरूप। इसकी एक संक्षिप्त विधि पुराणों में वर्णित है। मानस पूजा साधक के मन को एकाग्र व शांत करती है। शिव मानस पूजा में जितना समय भगवान के स्मरण और ध्यान में बीतता है, अर्थात व्यक्ति अंतर जगत में रहता है, उतने ही समय वह बाहरी जगत से प्राप्त तनाव व विकारों से दूर रहकर मानसिक स्थिरता प्राप्त करता है। मानस पूजा में साधक बाहरी पूजा में आने वाली अनेक भय, बाधा और कठिनाइयों से मुक्त होता है। साधक के पास भगवान के सेवा हेतु मानसी पूजा सामग्री जुटाने के लिए असीमित क्षेत्र होता है। इसके लिए वह भूलोक से शिवलोक तक पहुंचकर भगवान की उपासना के लिए श्रेष्ठ व उत्तम साधन प्रयोग कर सकता है। जैसे वह पृथ्वी रूपी चंदन, आकाश रूपी फूल, वायु रूपी धूप, अग्निदेव रूपी दीपक, अमृत के समान नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा कर सकता है। इस प्रकार से वह बंधन मुक्त होकर भावना पूर्वक मानस पूजा कर सकता है। मानस पूजा में समय बीतने के साथ भक्त ईश्वर के अधिक समीप होते जाते हैं। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब भगवान और भक्त और भावना एक हो जाते हैं। साधक स्वयं को निर्विकारी, वासना रहित स्थिति में पाता है और सरस हो जाता है। इससे बाहरी जगत और बाहरी पूजा भी आनंद भर जाती है। इस स्थिति में मात्र कल्पना से शिव को सामग्री अर्पित की गई है और पुराण कहते हैं साक्षात भगवान शिव ने इस पूजा को स्वीकार किया था। आइए हम सब भी शिव मानस पूजा स्तोत्र का मनन करें और हम भी इस शिव मानस पूजा के माध्यम से अपने जीवन को और अधिक पुण्य, पवित्र और आध्यात्म में रमण करता हुआ बनाएं। ओम नमः शिवाय। रत्नेः कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदामोदांकितं चंदनम् जाति चंपक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। हे दयानिधे, हे पशुपते, हे देव, यह रत्न निर्मित सिंहासन, शीतल जल से स्नान, नाना रत्नवली विभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरी का गंध समन्वित चंदन, जूही, चंपा और बिल्व पत्र से रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप, यह सब मानसिक पूजोपहार ग्रहण कीजिए। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधिं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं
भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। मैंने नवीन रत्न खंडों से खचित स्वर्ण पात्र में घृत युक्त खीर, दूध और दधि सहित 5 प्रकार का व्यंजन, कदली फल, शरबत, अनेकों शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल तथा तांबुल, ये सब मन के द्वारा ही बनाकर प्रस्तुत किए हैं प्रभु। कृपा इन्हें स्वीकार कीजिए। छत्रम चामरयो युर्गम व्यंजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांगम प्रणति स्तुतिर्बहुविधा रूय तत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। छत्र, 2 चवर, पंखा, निर्मल दर्पण, वीणा, भेरी, मृदंग, दुंदुभिके वाद्य, गान और नृत्य, साष्टांग प्रणाम, नाना विधि प्रस्तुत है। ये सब मैं संकल्प से ही आपको समर्पित करता हूँ। प्रभु, मेरी यह पूजा ग्रहण कीजिए। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्दत् कर्म करोमि तत्खिलं शंभो तवाराधनम। हे शंभो, मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि माँ पार्वती जी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्रोत है। इस प्रकार मैं जो भी कार्य करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही है। कर चरण कृतम वाकयम जम वा कर्मजं वा श्रवण नयनं जं वा मनसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्वं। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कर्णों से, नेत्रों से अथवा मन से भी जो अपराध किए हों वे विहित हों अथवा अविहित, उन सबको हे करुणा सागर महादेव शंभु क्षमा कीजिए। आपकी जय हो, सदा जय हो। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचित श्री शिव मानस पूजा संपूर्णम्।